सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत वायु ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगा से भगत वायु। इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बलवाला 5 महिला और 1 बच्चे के तक कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत वायु बिहार सासाराम जिले से शशि वसुंदास जी एडवोकेट, आप उनसे ये पुस्तक मंगा सकते हो। 99,315 और 92,093 से आप शशि वसुंदास जी से पुस्तक मंगा सकते हो। और 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर वाले से पुस्तक आप मंगा सकते हो। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्रोथासन पुलिस प्रशासन से कब्जा वापस लेना, क्योंकि जो क्रोथा आश्रम भगत भाइयों पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया था, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज को वापस मिल गया था। तो सन 2009 ई में आप पाठ्यगण को पूर्व में जानकारी मिल गई होगी कि 2006 ई में क्रोथा कांड कारित होने के बाद संत रामपाल जी महाराज को 22 मई जेल में रहना पड़ा था। उनके क्रोथा आश्रम को रोहतक पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। 22 मई बाद संत रामपाल जी महाराज हाईकोर्ट के आदेश से जमानत पर 2 अप्रैल 2008 को जेल से बाहर आए और बरवाला में सत्संग करने लगे। क्रोथा में स्थित सतलोक आश्रम को अपने ट्रस्ट बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के फाउंडर संत रामपाल जी एवं अन्य के द्वारा रोहतक पुलिस प्रशासन ने कब्जे से वापस लेने के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुजी के ट्रस्ट को क्रोथा आश्रम वापस सौंपने के लिए 2009 ई में आदेश पारित कर दिया, अर्थात क्रोथा आश्रम गुरुजी को वापस मिल गया था। कब भगत भाइयों? 9 में। और वैसे भगत भाइयों, मैं अब इस क्रोथा का छुड़ाने का टोटल का ये वीडियो बनाता आ रहा हूँ। आप सभी वीडियो मेरा देख लेना। मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास भोमपरा गंगानगर के नाम से। और भगत भाइयों, छुड़ानी आश्रम में 2006 घटना में संत रामपाल जी के विरुद्ध केस दर्ज होना। संत रामपाल जी महाराज को 9 के अंदर ये पारित हो गया। और अब मैं आगे आपको छुड़ाने का और बता रहा हूँ थोड़ा। मैं यहाँ क्रोथा आश्रम के कांड कारित होने के पूर्व घटनाओं से आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये तो आप सभी जानते ही है कि अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज गरीबदास जी पंथ के अंतर्गत छुड़ानी धाम से जुड़े थे। क्रोथा वहाँ, लेकिन बस छुड़ानी धाम से गुरु जी जुड़ा हुए थे पहला। वहाँ से अलग होने के बाद क्रोथा आश्रम से अपना प्रचार प्रसार कबीर परमात्मा के ज्ञान करने लगे। पहले जो भी आमदनी होती थी गुरु जी छुड़ानी आश्रम को सुपुर्द कर देते थे। भगत भाइयों, अपना अलग आश्रम चलाने के बाद छुड़ानी आश्रम में रुपया पैसा देना बंद कर दिया। आप सभी को यह जानकारी होगी कि संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाजियों व अन्य नकली गुरुओं को अज्ञान का पुण्य आत्माओं के बीच रखने लगे। बंग पोल खोलने लग गया। भगत भाइयों, आर्य समाजी और जितना भी अंत पंथ था बंग सारा गुरु जी मतलब पोल खोलने लग गया। तो इन आचार्यों एवं गुरु जी के काफ़ी रोष उत्पन्न होने लगा। सन 2004 से आर्य समाजियों एवं संत रामपाल जी के बीच तनाव की धुआं उठते उठते आग के लपटों में परिवर्तन हो गया। भगत भाइयों, 6 गंदरा बजीर बजाई दी हो। और दिनांक 12/7/2006 क्रोथा कांड को इन लोगों ने जन्म दिया। आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज हर समय अपने शिष्य अन्वयों को शिक्षा देते रहे कि झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहिए, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, या कोई गाली गलौज करता है तो उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। अपने मन में यह भाव लाना चाहिए कि सामने वाले को ज्ञान नहीं होने के कारण अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर रहा है और चुप हो जाना चाहिए। यदि आप उल्ट कर जवाब देने का कार्य करने लगे तो फिर आप अपना ही अनमोल जीवन बर्बाद करने
लग जाओगे। इसलिए गुरुदेव जी ने एक वाणी के माध्यम से हमें रोज़ नित्य नियम में याद दिलवाते हैं भगत भाइयों का आमद गाड़ी एक है, उल्टा हुआ अनेक, कहे कबीर ना उल्टी हो रहे हुए एक की एक। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज तो आदेश दिन दो, लेकिन ऐत का आरटी पर ऐस गुंडा है, मुनि धर्मा टेस्ट का गुंडा, कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट का गुंडा। ऐ तो भगत भाई जो कोई आदमी को साची बोल रहा नहीं, बिना एक गुंडा के काम करा 15-20 इकट्ठा हो जाए फिर भी कुट्टा हो रहा है। और भगत भाइयों अब तक अन आरती पर ऐस गुंडा ने को बंदो मिलियो को नहीं, आंगन क्योंकि दूध खा लिए अलट खा लिए। भगत भाइयों अंग सागे तो बात करनी चाहिए किसी कबीर जी के हो का साचा शब्द कबीर का जग में दियो प्रगटाई, और जैसे को तैसा कहे तो भी निंदा ना है। जियाँ करा इं करनी चाहिए भगत भाइयों। 2018 के अंदर भगत भाइयों मेरे साथ मतलब कि थप्पड़ मुक्की करी, लेकिन मैं तो ये है कि भगत भाइयों वहाँ मेरा नून तो घलियो नहीं 21 को, तो आपत पथ जाके वहाँ मतलब 51 रुपये नून तो घाल दियो भगत भाइयों। मैं हटना चीज़ कौन बात है भगत भाइयों, ठीक है नहीं, सच्चाई बोला कोई झूठ कौन बोला बा बिंग बात में बंग हिम्मत कौन पड़ी। अभी भी मैं डेली वीडियो बनाऊँ वीडियो चलाऊँ भगत भाइयों, अगर बंग हिम्मत हुआ तो वह जरा मर्जी डांट ले, मैं डेली बाजार में जाऊँ बिंग बात के अंदर मैं कार्रवाई करूँगा जो कि पहला करी भगत भाइयों। आखिर मतलब कुटी जनों को फायदा कौन भगत भाइयों, जैसे को तैसा कहे तो भी निंदा नहीं। आमद गाड़ी एक है, उल्टा हुआ अनेक क्या हुआ, कबीर ना उल्टी हो रहे हुए एक ही एक। भगत भाइयों अंग पर लागू कौन तो फिर अपने पर भी लागू कौन है, ठीक है नहीं। अगर मैं झूठ बोलना कौन रहा है तो आप सच बोलना क्यों रहा भगत भाइयों। तो अपने मिशन पर आते हैं भगत भाइयों। रामपाल जी के विरुद्ध 2006 में घटना में जो FIR दर्ज हुई उसके बारे में चलते हैं अपने। कहते हैं कि यदि आपके प्रति किसी के द्वारा एक गाली भी दी जा रही है और आप उसका जवाब गाली से देते हो तो वैसी गाली आपको अनेकों सुनने को मिल जाएगी, मगर उसके द्वारा दिए गए गाली का जवाब न देकर ये समझ करके कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है चुप ही रह जाते हैं तो फिर एक से अधिक गाली सुनने को नहीं मिलेगी। किंतु गुरुजी के इर्द गिर्द रहने वाले और अपने सब घोषित प्रबंध कार्य करने वाले बड़े बड़े भक्तों ने अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञानों को अमल में नहीं लाते, बल्कि तमोगुणी के प्रभाव में ही निवास करते थे। आपको बता दूं कि दिनांक 19/6/2006 को अर्थात क्रोथा कांड के कारित होने के लगभग 1 माह पूर्व की बात है। अपने आप को सतगुरु रामपाल महाराज जी के नज़दीक किसी से कहलाने वाले उक्त तिथि को छुड़ानी आश्रम में लगभग 3 बजे शाम को गए और छुड़ानी आश्रम का संचालक ब्रह्म स्वरूप जी अपने फॉलोअर्स शिष्य से किसी बात को लेकर झगड़ा झंझट हो गया। FIR दर्ज हुआ जिसमें संत रामपाल जी महाराज को भी मुकदमा बनाया गया। केस क्या हुआ संक्षिप्त में वर्णन करना आवश्यक है भगत भाइयों। छुड़ानी आश्रम ब्रह्म स्वरूप जी ने अपने शिष्य अनुयायियों के साथ दिनांक 19/6/2006 को करीब 3 बजे शाम आराम कर रहे थे। कौन कर रहे थे आराम भगत भाइयों? ब्रह्म स्वरूप जी। ब्रह्म स्वरूप जी अपने शिष्यों अनुयायियों के साथ दिनांक 19/6/2006 को करीब 3 बजे शाम आराम कर रहे थे कि उसी समय विजयपुत्र कृष्ण गांव क्रोथा विजयपुत्र कृष्ण क्रोथा के साथ 40 से 50 औरतें एवं मर्द आए और विजय ने बोला कि महंत ब्रह्म स्वरूप जी ही कृष्णदास को आश्रम दिया है। विजय ने बोला कि महंत ब्रह्म स्वरूप जी ने कृष्णदास जी को आश्रम दिया है, उसे ठाकुरपुर कलालटी जिला अंबाला आश्रम का महंत बनाया है। परिवादी का यह भी कहना है कि वह कृष्ण दास महंत अंबाला आश्रम बाबा रामपाल के विरुद्ध एक किताब लिखा है जिसमें रामपाल जी महाराज के षड्यंत्र को उजागर किया, इसी कारण से यह घटना किया। आगे बयान दिया कृष्ण लाठर जो ग्राम कारसोला का रहने वाला है, संत रामपाल जी महाराज को बहनोई है। देखो कृष्ण भगत भैया वो बने ही हो।
और ब्रह्म स्वरूप का मतलब दागन लट के अवधियो संत रामपाल जी महाराज का बहनोई ने रिवाल्वर के बट से परिवादी की बाई आँख पर नाक पर मारा जिसे चोट आई। ओ भगत भाइयों, और छुड़ानी सुई मतलब क्या छुड़ानी लार गया छुड़ानी में कांड कराए बनी करो तो मैं हमने जो गुंडा करायो आर्य समाज मिल गए और आई मतलब क्या है वो बरवाड़ा कांड करायो भगत भाइयों। बहुत लंबा थोड़ा थे पुस्तक न पढ़ो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़ोगा नहीं तो थाने पता लग जाएगा वो किया कांड हो और किया पहला मतलब क्या है क्रोथा में हो और क्रोथा में पहला मतलब छुड़ानी में किया हो फिर बरवाड़ा में किया हो थाना सारो जानते लगे थे इन किताब न पढ़ो भगत भाइयों। अगर इन किताब के अंदर एक भी कोई झूठी बात साबित होगा तो भगत भाइयों 1,11,10 के नाम है मेरो रखोड़े किताब पर। ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से 98,280 और 72,910 आप इनाम प्राप्त कर सकते हैं भगत भाइयों। घटना करने के बाद इंडिका कार नंबर HR 12G 003 कैंटर HR 96B 7663M एक स्कॉर्पियो से भाग गए बिंग मार के भगत भाइयों ब्रह्म स्वरूप का वो कृष्ण अड़ बने वो मार गए पिस्तौल की बटवाट की मार के जानते रहे। इस घटना में परिवादी ने कुल 33 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया। वे लोग कौन कौन थे? रामपाल जी, गुरुजी, विजय उर्फ धर्मेंद्र, राजेश, करणचंद्र, राजेश, पवन, विनोद, ऋतुराज, हरेंद्र, सतवीर, विजय, मनोज, सुनील, कृष्ण, सुरेंद्र, विनय, बसंत, मुकेश, सरोज, विजेंद्र, जगवीर, रविंद्र, कृष्णकांत, देवेंद्र, पुरुषोत्तम दास, महेंद्र, ब्रह्मा देवी, रविंद्र, ढाका, श्रीपाल, किताबो जगराम आदि। FIR नंबर 192 सन 2006 इनके ऊपर भगत भाइयों FIR 192 सन 2006 19/9/2006 उक्त सभी लोगों की धारा 148, 149, 323, 342, 452, 506 एवं 120 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। 12 वर्ष तक न्यायिक प्रक्रिया चलने के बाद दिनांक 24/8/2014 को फैसला आया। 12 वर्ष तक न्याय प्रक्रिया चलने के बाद दिनांक 24/8/2018 को फैसला आया। संत रामपाल जी महाराज जेल में जाने वाले फैसले भगत भाइयों, जिसमें 3 लोगों को इस घटना के अपराध में दोषी पाया और शेष बाइज्जत बरी हुए। इस अपराध में 2 दोषी पाए गए। पहला विजय उर्फ धर्मेंद्र पुत्र कृष्ण, दूसरा कृष्ण पुत्र फतेह, तीसरा सरोजपति रामवीर। 3 के ऊपर मतलब बाद में भारू मुकदमो बने भगत भाइयों, जिसके अंदर वो कृष्ण तो मतलब है संत रामपाल जी महाराज को बनाई हो। मूल जड़ तो भगत भाइयों अंगर का परिवार आई संत रामपाल जी महाराज ने धार दी दी। इन्हें 1 साल का प्रोबेशन बॉन्ड पर रहने के लिए निर्देश दिया गया। मतलब इन्हें 28/9/19 तक पूरी शांति बनाए रखने का दायित्व दी गई। मन छोड़िया दिन दे दो शांति बनाए रखियो तो पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ने लाए जमानत पर नहीं पास पकड़ांगा मैं धक जाऊंगा। क्योंकि दिनांक 28/8/2018 को सजा के बिंदु पर निर्णय लिया गया। उक्त 32 लोग संत रामपाल महाराज के इर्द गिर्द रहने वाले शिष्य हैं, लेकिन गुरुजी के ज्ञानों से इन्हें मतलब कुछ नहीं। इनके शान शौकत मान मर्यादा के आगे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेशों एवं अधीनी से कुछ मतलब नहीं है। ये एक गाली को अनेकों बार गाली देकर अपने विरोधियों को दबाने का फोकस करते हैं। ये RT+ गुंडे। इनके ही आचरण से छुड़ानी घटना में गुरुजी के विरुद्ध भी FIR दर्ज हुआ। अन्यथा गुरुजी तो इस घटना में थे ही नहीं। भगत भाइयों, न तो छुड़ानी मार ना करो था माँ गुरुजी, ये फोकट में मतलब FIR होगी। फिर बिना गुरुजी के जानकारी में दिए अपने मनमाने आचरण के कारण छुड़ानी जाकर झगड़ा से दबाव देकर अपनी शान शौकत मान मर्यादा को दिखाने का परिणाम हुआ कि ऐसे और स्पष्ट झूठे केसों में गुरुजी को 12 वर्ष तक कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया झेलनी पड़ी। 12 साल तक संत रामपाल जी महाराज ने क्रोथा कांड और बचुरन उतारे भगत भाइयों बदनामी का कारण धोने पड़े। आखिरी में सत्य
विजय तो हुआ और दोषियों को ज़रूर ही सज़ा हुई, चाहे थोड़ी ही सही, मगर दोष तो सिद्ध हुआ, सज़ा तो हुई। इसलिए गुरुजी ने कहा कि संकट और सवान को उल्टे जवाब ना दे। इस प्रकार श्रोणी आश्रम के उक्त घटना दिनांक 19/6/2006 कुछ दिनों के बीतने के बाद दिनांक 12/7/2006 को आर्य समाजियों द्वारा क्रोथा के विरोध में गांव वालों को भड़काकर क्रोथा आश्रम पर हमला करवा दिया तथा संत रामपाल महाराज एवं अन्य 37 कुल 38 लोगों पर FIR दर्ज कर क्रोथा आश्रम रोहतक पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। 37 अत्याधिक भगत भाइयों FIR दर्ज हुई, जिस चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिनांक 9/11/2009 ई में आश्रम संत रामपाल जी महाराज को ट्रस्ट के वापस लौटाने का आदेश पारित किया। कहते हैं 9/11/2009 में आश्रम संत रामपाल जी महाराज को ट्रस्ट को वापस लौटाने का आदेश पारित किया कि दिनांक 25/11/2009 तक वापस कर दें, मगर यह आदेश आर्य समाजी एवं इनके समाज से आने वाले तत्काल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डे को यह स्वीकार नहीं था। मतलब अन देव ना वापिस आश्रम। मुख्यमंत्री ने अपने प्रभाव से आश्रम वापस नहीं करने के लिए अपने पुलिस प्रशासन को अंदरूनी आदेश दे रखे थे। बेटे बोलो लठ बजाओ करो अरबन देनों को कुट्टो बन है। इधर मैनेजमेंट के आदेश के आलोक में पुलिस प्रशासन के पास कभी अनुमंडल अधिकारी तो RC अधीक्षक तो IG DG IG के पास दौड़ते रहे, मगर वापस आश्रम नहीं मिला और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से आर्य समाजी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा दिनांक 9/11/2009 को दिए गए आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में आश्रम वापस नहीं करने के लिए अपील चले गए। विपक्ष अध्याय कौन से क्यों जब लें सुप्रीम कोर्ट में अपील एडमिट होते था, नोटिस आदि सर्वे करते कराते उसमें जवाब आदि देते काफ़ी समय व्यतीत हुआ और 2012 तक समय निकल गया। भगत भाइयों 12 तक समय निकल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सन 2013 ई में क्रोथा आश्रम घटना आगे फिर आपको मैं बताऊंगा। भगत भाइयों इन गुंडों ने क्या काम किया भगत भाइयों, ये जो बलवाड़ा कांड हुआ था ना, इसके अंदर तो बहुत भगत भाइयों बहुत ही बड़ा इन लोगों की ये एक चाल थी। ये वहाँ से शुरू होता है भगत भाइयों, कहाँ से? छुड़ानी से शुरू होता है भगत भाइयों, छुड़ानी से। वो ब्रह्म स्वरूप जी के साथ में अटैक किसने किया? संत रामपाल जी महाराज के बनाई कृष्ण ने। उसके मतलब टोटे टाटे आई, उसके अंदर 37-38 FIR दर्ज हुई भगत भाइयों। उसके बाद में क्रोथा वाला भगत भाइयों, क्रोथा कांड बाद में इन गुंडों ने करवा दिया। उसके बाद के अंदर के बलवाड़ा कांड इन गुंडों ने करवाया भगत भाइयों। कांड करवाने का मकसद क्या था? सिर्फ भगत भाइयों मठाधीश बनने का था। ठीक है भगत भाइयों, तो मैंने पार्ट इसके 4-5 बना दिए हैं और आगे बनते जाएंगे। इसके बाद के अंदर मैं आपको ये 2013 ई में क्रोथा आश्रम की घटना कैसे इनको मिला, उसके बाद में कैसे क्रोथा के अंदर क्या हो रहा था क्या नहीं, और वो तो मैं आपको आगे जो वीडियो बनाऊँ उसमें बताऊँगा। लेकिन भगत भाइयों आपसे मेरा एक ही हाथ जोड़ कर ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप इन RSS गुंडों से कम, अब ये भंडारा आ रहा है आपका 7-8-9 को, तो आप इनसे FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 की कोर्ट का भगत भाई आप जजमेंट मांगो इनसे। भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए और कोर्ट में किसने जुर्म स्वीकार किया है, तो आपको जजमेंट फाइल से भगत भाइयों आपको विश्वास होगा। आप हमारी बातों को मत मानो। अरे कम से कम आप 29-30 की कोर्ट से नकल लेकर के उसको पढ़ो तो सही, पता चलेगा कि 5 महिला और 1 बच्चे का हत्या किसने किया है। जब आप
जजमेंट पढ़ोगे तो भगत भाइयों, ये जितने कमेटी वाले थे 51-52 वो भी थे, और जितने भी इनके परिवार वाले थे वो भी थे। आर्य समाजी कौन थे? आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार नाते रहते थे भगत भाइयों। इन सभी गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया था भगत भाइयों। अब कोर्ट जजमेंट पढ़ो। संत रामपाल जी महाराज का बेटा बेटिया ने, सब ने, अंजू मंजू ने, मनोज वीरेंद्र ने, महेंद्र ने, अमित ने, ये राजेंद्र राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, बसंत सैनी, ये आदि लोगों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए भगत भाइयों कि हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया था 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करने का। तो अब आप भगत भाई ये सोचो, क्या संत रामपाल जी महाराज आदेश दे सकते हैं क्या? संत रामपाल जी महाराज तो एक चिंटी मारने का आदेश नहीं दे सकते हैं भगत भाइयों। तो ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हमने मतलब 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है। और अब ये गुंडे क्या बोल रहे हैं, जब हम इनसे बात करते हैं तो जब ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज 11 साल से भगत भाई यातनाएं दी जा रही है। आप हमेशा मत तो देख रहे हो भगत भाइयों। और अब ये गुंडे ये और बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की सजा पर रोक लगा दी है। अरे रोक तो मतलब संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, रोक तो लगी भी है। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। 30 के अंदर 1 महिला की हत्या, और FIR नंबर 429/14 के अंदर 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने की नहीं, तो संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, सजा पर रोक क्या लगा दी। और 428 चल रहा है देशद्रोह का। संत रामपाल जी महाराज तो बरीत होकर बात तो नहीं है भगत भाइयों, ये बाहर आने नहीं देंगे भगत भाइयों। ये तो ऐसा संगत टूट रही है भगत भाइयों। और जो 430 के अंदर 1 महिला की सजा है, वो हत्या हुई है, उसके ऊपर रोक लगाई है कि ठीक है ये भी एकदम घुट के मरी है, या आज से मरी है, वैसे मरी है। लेकिन जब इन गुंडों ने बयान दिए है ना कि संत रामपाल जी महाराज कहने से मैंने मारा है, किस चीज़ से मारा है? 5 डंडों से मारा है। बरौला आश्रम के अंदर भगत भाइयों 1 कमरे के अंदर इन गुंडों ने डंडे बरामद करवा दिए, और वो डंडों की वीडियो बनाई गई है भगत भाइयों, खून से लथपथ है। और वो डंडे थाने में, प्रशासन थाने के अंदर भगत भाइयों माल खाने में जमा है आज भी डंडे, वो उनकी वीडियो क्लिप बनी हुई है भगत भाइयों। और इन गुंडों ने जुर्म स्वीकार किया कि हमने डंडों से पीट के मारा है। संत रामपाल जी निर्दोष है, उसी सजा पर क्या रोक लगा दी? तो भगत भाइयों ये तो एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है, और काम चल भी रहा है भगत भाइयों। क्यों? कि प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द के फाल भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10 अंश का आपका पैसा ले रहे हैं, पैसा नहीं है तो आपका खून निकाल रहे हैं, और खून नहीं तो आपके मतलब मरने बाद देह दान ले रहे हैं। तो इनका तो काम चल रहा है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों आपको संत रामपाल जी महाराज की जरूरत है ही नहीं। ये जो बड़े बड़े आश्रमों के जो बड़े बड़े गुंडे हैं ना, जो आश्रम चला रहे हैं, इनको संत रामपाल जी महाराज की जरूरत है ही नहीं, न इनके परिवार को जरूरत है। क्यों? वो ऐसा कर रहे हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया था, बोला संत रामपाल जी महाराज आश्रम में गलत काम हुए, बोले मैंने नहीं किए, समिति और सेवादार ने किया भगत भाइयों गलत काम। जब संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते आश्रम में भी गलत काम हो सकते हैं, तो भगत भाइयों आज क्या नहीं, आज तो मतलब खुला गलत काम आश्रम में हो रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो? इन बहन बेटियों का आश्रम मत जाने दो भगत भाइयों, भंडारे मत जाने दो। यही बोलते हैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, क्या जब आपके साथ में होगा तब भी आप मानोगे? क्या किसी बहनों के साथ में जो बलात्कार हो रहे हैं, क्या वो अपनी बहन नहीं है? कितनी जगह बलात्कार हो गया भगत भाई, प्रमाण के लिए मेरे पास में वीडियो है उन लोगों का।
इन गुंडों का, इन अयाशियों का। एक नहीं अनेक आश्रमों में बलात्कार हुए हैं, एक नहीं अनेक आश्रमों में बलात्कार हुए हैं भगत भाइयों। आए दिन ये रिमेनी करवाते हैं और रिमेनी 2, 3, 4, 5 महीने के अंदर मत छूट जाती है, फिर दूसरी रिमेनी करवा देते हैं, दूसरी छूट जाती है, फिर तीसरी रिमेनी करवा देते हैं। 21-21, 25-25 हज़ार रुपये रिमेनी का ले रहे हैं, ऊपर से बोलते हैं हमने फ्री रिमेनी करवाई है। तो भगत भाइयों समय रहते जागो। क्या संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा था? मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा, चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो, जिसको आदेश दूंगा। तो भगत भाई संत रामपाल जी स्पष्ट कबीर सागर सरलार्थ पेज नंबर 78 पर पढ़ो। कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 78। मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा, चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो, जिसको मैं आदेश दूंगा। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने किसको अधिकार पत्र दिया है? किसी के पास में अधिकार पत्र का तो नामदान ये देना शुरू कर दे, आश्रम बनाना शुरू कर दे। जितने भी आश्रम टोटल फर्जी है भगत भाइयों, जितने भी कोऑर्डिनेटर जो नाम दे रहे हैं सभी तनख्वाह पर है भगत भाइयों, खुल्लम खुल्ला तनख्वाह पर है, सभी फर्जी आश्रम। परमात्मा की दया से हल्द्वानी बंद हो गया, एक जगह बंद और हो गया। अब ज़्यादा टाइम नहीं है भगत भाइयों, अब बड़े बड़े आश्रमों पर बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर देखते रहना आप। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जाता। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष होते हुए भी 11 सालों से जेल में यातनाएं सह रहे हैं और एक दिन का पैरोल नहीं लेने दिया इन गुंडों ने। संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्रो देवी का अंतिम संस्कार के अंदर इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं लेने दिया। और ये देखते रहना भगत भाई, पैरोल लेने भी नहीं देंगे, जबकि आसाराम और राम रहीम आए दिन पैरोल पर पैरोल लेकर आ रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज के लिए पैरोल लागू नहीं है लागू, लेकिन ये RTSS गुंडे लेने नहीं देते भगत भाई, नहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर पैरोल लेने की कोशिश करते तो भगत भाइयों ये गुंडे ये बरवाला कांड भी नहीं करवाते, ये क्रोथा कांड भी नहीं करवाते, ये छुड़ानी कांड भी नहीं करवाते। इन गुंडों ने इनकी इतनी बड़ी षड्यंत्र था भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज को ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन वो तो परमात्मा थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने कहा मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, वरना मेरे गुंडे जान से मार देते। क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ नहीं बोलते भगत भाइयों? ये झूठ बोलते हैं गुंडे। और मैं मेरे शब्दों में विराम दे रहा हूँ। आपसे फिर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भगत भाइयों आप इन जजमेंट की फाइल मांगो। 29 और 30 की जजमेंट फाइल नहीं मांगते तो आप ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक एक बार अवश्य पढ़े। पुस्तक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से, और 99 315 और 92 093 99 315 और 92 093 शशि भूषण दास जी एडवोकेट बिहार सासाराम जिले से भगत भाइयों। आप उनसे पुस्तकें मंगवा सकते हैं। और मैं मेरे शब्दों के यहाँ विराम देता हूँ। और इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले भगत भाइयों। समय रहते जागो और पढ़ो पुस्तक ज्ञान अमृत या षड्यंत्र का बीज पुस्तक। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।